एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 करोड़ की किताबों की बरामदगी, 8 गिरफ्तार। थाना खतौली पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मेरठ, पानीपत और मुजफ्फरनगर में चलाए गए छापों में लगभग 3 करोड़ रुपए की फर्जी किताबें, प्रिंटिंग मशीनें और संबंधित सामग्री जब्त की है। इस कार्रवाई में गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गिरोह का मास्टरमाइंड आदिल मेवाती भी शामिल है। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही है। इस पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पे रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए हैं इसमें, और गाड़ियां 2 थार और अमेज पकड़ी गई हैं, और टाटा क्या कहते हैं डीसीएम कैंटर पकड़ा गया है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता था। मशीनें पकड़ी गई हैं 2, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पानीपत में चल रहा था वो पकड़ी गई हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें गाड़ियों के अलावा 1,33,092 किताबें हैं एनसीईआरटी की। 1,33,092, आई रिपीट वंस अगेन, ह्यूज नंबर। 23 फर्मा डाई पकड़ी गई है, 10,000 कवर पकड़े गए हैं, 1 सफेद रोड पकड़ा गया है, 20 लीटर स्याही पकड़ी गई है, 9 सीसी रिमूवर पकड़ा गया है, 170 पेपर रोल, 2 प्रिंटिंग मशीन, 2 कटर मशीन, 2500 प्रिंटिंग प्लेट, 1 3 नाइफ कटर और 5 लाख परफेक्ट बाइंडिंग पकड़ी गई है। टोटल सभी का मिलाकर के लगभग जो दाम होता है 3 करोड़ के आसपास बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं आपको कि 8 लोग पकड़े गए हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: आदिल मेवाती, अनिल चौहान, राहुल राणा, राजू शर्मा, तारा चंद, सतीन सिंघल, जावेद उत्तर, अमित सैनी, ये 8 लोग पकड़े गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने इस सफलता पर अपनी टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक गिरोह एनसीईआरटी की किताबों की नकली छपाई कर अलग अलग राज्यों में सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने अलकनंदा नहर के पास संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली, जहां से सैकड़ों नकली किताबें, स्याही और प्रिंटिंग सामग्री बरामद हुई। एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा हैं और उनकी विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है। नकली किताबें छात्रों को गलत जानकारी दे सकती हैं और उनके भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। राज्य शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि वे जल्द ही अपने वितरण तंत्र की जांच करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। विभाग ने बताया कि वे एनसीईआरटी और पुलिस के साथ मिलकर इस तरह की फर्जीवाड़ा गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि फर्जी किताबों का कारोबार न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि इससे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ती है। कम लागत पर नकली किताबें बेचने की प्रवृत्ति गरीब परिवारों के लिए झांसा बनती है, जहां वे असली किताबें खरीदने में असमर्थ होते हैं। कुछ शिक्षा कार्यकर्ता सुझाव देते हैं कि सरकारी स्तर पर डिजिटल और ई बुक्स के माध्यम से पाठ्य सामग्री वितरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे फर्जीवाड़ा कम हो सके। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में है और उनसे जुड़े सप्लाई चेन को भी पूरी तरह तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह मामला न केवल एक आर्थिक अपराध की कहानी है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए खतरे की भी चेतावनी है। साथ ही यह दर्शाता है कि प्रशासन और पुलिस इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सक्रिय हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, परंतु यह सवाल बना रहता है कि नकली शैक्षिक सामग्री के कारोबार को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आने वाले समय में छात्र और अभिभावक सुरक्षित और भरोसेमंद शिक्षा सामग्री तक पहुंच सकें। रिपोर्ट जफर इकबाल, मुजफ्फरनगर।